हे गाइस, वेलकम टू द क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, डेली मॉर्निंग में 5 AM पे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 10 से 15 मिनट का, जहाँ पे हम लोग जो है अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डेली के जो है 10 से 11 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हम लोग कवर करते हैं। ये सेशन उन बच्चों के लिए होता है जो कि 30-40 मिनट अपना 1 घंटा जो है वो करंट अफेयर को नहीं दे पाते हैं, और 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग जो है आज के डेली के सवाल है जो कि कवर करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में रेलवे एसएससी बैंक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आज का कोट ऑफ द डे है, मुझे पढ़ना है किसी को साबित करने के लिए नहीं, अपना नाम इतिहास में शामिल करने के लिए। देखो, ज़िंदगी में है ना, किसी को साबित करने के लिए मत पढ़ो, आपको अपने आप को साबित करने के लिए पढ़ना है कि आप भी इतनी इस ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हो। जिन लोगों ने आपके ऊपर सवाल उठाए हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर डाउट किया है, जिन लोगों ने आपको ये माना कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, उन लोगों के लिए जो है ना आपको साबित नहीं करना है। अगर ऐसे लोगों को साबित करने लगोगे तो ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है आपका स्ट्रगल नहीं रह पाएगा। जब हमारी लड़ाई जब हमारे से खुद से होती है ना, तब हम लोग ज़िंदगी में कुछ बदलाव या फिर लंबे टाइम तक के लिए स्ट्रगल है जो कि कर पाते हैं, और उसी से हमारी सक्सेस है जो कि मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़िंदगी में किसी को साबित करने के लिए काम नहीं करोगे, अपने आप के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए जो है वो काम करोगे। चलिए, इसके अलावा डेली मॉर्निंग में मेरे 5 बजे क्लास होती है दोस्तों। 7 बजे वाला द हिंदू एनालिसिस होता है, और 8 बजे वाला सेशन जरूर देखा करो, जहाँ पे मैं आपको सीजीएल सीएचएसएल के लिए स्पेसिफिक जीके की क्लास है जो कि कवर करवा रहा हूँ। इस क्लास की पीडीएफ आपको क्लास 24 पे, और डेली के 10 क्वेश्चन का क्विज भी आपको डेली मिल जाएगा आपकी क्लास 24 ऐप के ऊपर। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, 10वां एशियन डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है जो कि कहाँ पर करवाई गई है, प्लस एशियन डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग प्लस ये कहां पर करवाई गई, इंडोनेशिया के द्वारा इसको होस्ट है जो कि किया गया था। आज का पहला सवाल है, प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ सैटर्न रिंग के बारे में आपको बताना है। सैटर्न की जो रिंग है, अभी ये बोला जा रहा है कि कुछ टाइम के बाद में जो है ना सैटर्न रिंग जो है वो डिसअपेयर हो जाएगी, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये कितने टाइम, ये किस चीज से है जो कि बनी हुई है, जल्दी बताइए। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा, आइस पार्टिकल आपका बिल्कुल सही जवाब है जो कि यहाँ पे हो जाएगा। देखो, आइस पार्टिकल और बाकी सारी चीज़ों से जो है ना ये बनी हुई होती है। देखो, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें, ये जो बनी हुई है ना सैटर्न की रिंग, इसमें कई सारी चीज़ें होती है। इसमें कई सारे मेटेलिक पार्ट भी होते हैं, है ना, कई सारे इसमें डस्ट भी होती है, कई सारे इसमें आइस के पार्टिकल भी होते हैं। तो मैक्सिमम इसके अंदर आपको वाटर यानी कि आइस के पार्टिकल है जो कि देखने को मिलेंगे। समझ गए, रेंज जो है वो काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है। आप देखिए, कुछ इस प्रकार से जो है ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, यहाँ पे आपको आइस, रॉक, मेटेलिक, फ्लूइड, इन सब का कॉम्बिनेशन है जो कि आपको यहाँ पे मिलता है। सैटर्न की रिंग जो है वो ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ टाइम बाद यानी कि 2025-26 के बाद से डिसअपेयर हो जाएगी। डिसअपेयर का मतलब ये नहीं है कि ये गायब भी हो जाएगी, हमें दिखना बंद कर देगी। समझ गए, हमें दिखना बंद हो जाएगी यहाँ से, बिकॉज ऑफ द लोकेशन। सेकंड 6th लार्ज प्लानिट है हमारे सन से। सेकंड दोस्तों लार्जेस्ट प्लैनेट भी आपको सैटर्न है जो कि देखने को मिलेगा। नियर बाय 142 से 150 के आसपास मून भी जो है वो आपको सैटर्न के देखने को मिलते हैं। समझ गए, पूरा गैस से दोस्तों ये बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। साइज की बात करें तो इसका जो रेडियस भी है ना, हमारी अर्थ से 9 गुना ज़्यादा बड़ा है। डेंसिटी इसकी बहुत ही लो है, लेकिन 95 टाइम्स जो है वो मैसिव है जो कि हमारी अर्थ से है। इसकी रिंग जो है ना वो कितनी प्रकार की, 7 प्रकार की ये डिस्टिंक्ट रिंग है। कितनी है, 7 प्रकार की ना, 7th डिस्टिंक्ट रिंग है जो कि देखने को मिलती है। ओके, इसको बोलते हैं ABCDEFG, इस प्रकार से नाम है जो कि इसका रखा हुआ है। 1610 के अंदर गैलीलियो ने दोस्तों क्या किया था, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के अंदर इसके बारे में सबसे पहले जानकारी है जो कि अवेलेबल करवाई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 26.7 डिग्री टिल्ट है जो कि ये देखने को मिलता है ना। जैसे कि हमारे 23.5 है ना, वैसे ये 26.7 है। चलिए, ठीक है, ऑल राइट। तो ये जो मून है ये काफ़ी बढ़ चुके हैं, 142 के आसपास है जो कि अभी हो चुके हैं। लास्ट डे, 1 डे ऑन सैटर्न जो है वो 11 घंटे का होता है। जाइंट गैस से बना हुआ है, 6 प्लैनेट है, रॉकी कोर है जो कि हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रिक सेल।
देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि यहाँ पे आपसे आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक बैटरी जो है ना, इलेक्ट्रिक बैटरी जो है वो बनती है इलेक्ट्रिक सेल से। तो आपको ये बताना है कि फंक्शन क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रिक बैटरी आपको मालूम है पोर्टेबल सोर्स है इलेक्ट्रिक पावर का, है ना, सस्टेनेबिलिटी और कन्वीनियंस के लिए बहुत ही फेमस है। इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है एक्चुअली के अंदर? इलेक्ट्रिक सेल होता है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इसी को कहते हैं ना, सही बोल रहा हूँ? ठीक है। कंपोजिशन क्या होता है इसमें? 3-4 प्रकार की चीज़ें होती है। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड में एक मेटल प्लेट होती है और इसमें कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड पॉजिटिवली होता है जो कि रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। उसी प्रकार से एक सेपरेटर होता है जो कि बैरियर होता है, एक वायर होते हैं इसके अंदर, और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट का काम होता है, लिक्विड और जेल होता है ये, इसके अंदर आयंस होती हैं। ये अलाउ करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। फ्लो को जो है ना अलाउ करने का ये काम है जो कि करता है। समझ गए? ये देखिए, ये कैथोड है, एनोड है, और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जो कि आपको पानी के तौर पे, लिक्विड के तौर पे, जेल के तौर पे जो है वो देखने को मिलता है। ऑलराइट, ये दिख रहा है आपको? ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ स्मोक टावर एट कैनॉट प्लेस? हवा को साफ करने में कैनॉट प्लेस दिल्ली में स्मोक टावर की क्षमता कितनी है? देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, आईआईटी बॉम्बे ने ना एक रिसर्च करी जिसमें पाया कि जो स्मोक टावर है ना वो सिर्फ 50% की इफिशियंसी से ही काम कर रहा है। समझ गए? और ये एफिशिएंसी 30% हो जाती है अगर मैं 50 मीटर दूर चले जाता हूँ तो। ये एफिशिएंसी दोस्तों 10% रह जाती है अगर मैं 500 मीटर दूर चले जाऊँ तो बिल्कुल नियर बाय एरिया है ना, 200-300 मीटर वाले एरिया में ही ये 50% की एफिशिएंसी के साथ में काम कर पा रहा है। ओके, तो इसको रिसर्च है जो कि करी गई है इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का दोस्तों 6 मीटर की हाइट का कैनोपी और इस तरीके से एयर मीटर है जो कि इसको बनाया गया है। ये देखिए स्मोक टावर है जो कि बनाया गया है। समझ गए? चैलेंज यही था, हाई कॉस्ट भी बहुत थी इसकी, लेकिन अभी उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है दूरी तक, तो उसके ऊपर काम करने के लिए बोला गया है ना। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर पहली बार कब विकसित किया गया था? देखो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ना, उन्होंने वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स के लिए दोस्तों बोला है कि ये थोड़ा और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना, और लेस सब्जेक्टिव होना चाहिए रेटिंग असेसमेंट के लिए। इसको 1999 के अंदर दोस्तों बनाया गया था। 2 वर्ल्ड बैंक के रिसर्चर थे, उनके द्वारा इसको हर साल सितंबर में इसको बनाया जाता है और अपडेट किया जाता है। इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है डाटा। इसका मोटिव यही है कि गवर्नेंस को लेकर पूरे दुनिया के अंदर डाटा निकाल सके सही तरीके से। 215 कंट्रीज और टेरिटरीज की रैंकिंग है जो कि अवेलेबल करवाता है। 6 डायमेंशन है जिसके अंदर ये अवेलेबल करवाता है। 6 डायमेंशन में क्या क्या है, जैसे कि कंट्रोल ऑफ करप्शन है, रूल ऑफ लॉ है, रेगुलेटरी कंट्रोल है ना, वॉइस और अकाउंटेबिलिटी कितनी है, इस प्रकार का दोस्तों ये डाटा है जो कि गैदर करता है। ओके, किस देश का आईएमएफ कोटा मोटे तौर पे क्या दर्शाता है? बताइए, आईएमएफ का जो कोटा है ना आपका, वो ब्रॉडली क्या दर्शाता है? आपको मालूम है आईएमएफ, अभी आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है ना, उसने पता है क्या किया है? उसने 50% लोगों ने उसमें, अभी क्या हुआ है, आईएमएफ के बोर्ड ने 50% कोटा इंक्रीज करने के लिए बोल दिया है। उसका जो बोर्ड है उसने अप्रूवल दे दिया है ना। 2023 के एनुअल मीटिंग के अंदर ये अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो 2 प्रकार के राइट्स होते हैं। एक तो होते हैं एसडीआर वाले, जो कि स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि इसकी करेंसी होती है। इंडिया के पास में जो है ना वो 2.7% है। ठीक है, जो कि 8वां लार्जेस्ट है जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है। इसी प्रकार से कोटा के बारे में बात करें तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जितना जिसके पास में एसडीआर होगा ना, उतना ही ज़्यादा जो है उसकी पोजीशन है जो कि ज़्यादा बेहतर होती है वर्ल्ड के अंदर। ओके, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। कोई भी इंडिविजुअल मेंबर कंट्री कोटा जो आईएमएफ में बढ़ाने के लिए जो है वो कोशिश कर सकता है, उसकी पावर है जो कि ये दर्शाता है। 5 साल के अंदर ये मीटिंग है जो कि होती है। 85% टोटल वोटिंग पावर जो है रिक्वायर चाहिए होती है अगर किसी मेंबर कंट्री को अपना कोटा को ऊपर नीचे करना है तो। अगला सवाल देखते हैं, प्राइमरी एम ऑफ द मित्रा शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये तो आपको मालूम ही होगा, मित्रा शक्ति किसके बीच में होती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, है ना। सिलिनेक्स नाम की भी एक और एक्सरसाइज होती है। ये इसलिए करवाते हैं एक्चुअली के अंदर, ये 9वां एडिशन है मित्रा शक्ति का, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ताकि
चार्टर जो 7th है ना यूनाइटेड नेशन का, उसके वाले ऑर्डर के हिसाब से हम लोग काम कर सकें। सिक्योरिटी काउंसिल के लिए दोस्तों के द्वारा इसको पीस मेंटेन करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो सी आपका सही आंसर होगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का। ये तो आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। आंसर हो जाएगा आपका पेरिस। बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है जो कि बनाया गया है। नेक्स्ट है दूसरा, थॉमस शॉल क्या है? देखो ये जो थॉमस शॉल है ना वो रिसेंटली अभी बहुत फेमस भी हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये है एक तो आपका साउथ चाइना सी के अंदर, और ये पूरा डूबा हुआ एक रीफ है जो कि बनाया है, मतलब रीफ है जो कि डूबा हुआ है। तो ये साउथ चाइना सी वाला एरिया है पूरा, है ना। सारे कंट्री अपना अपना एरिया इसमें क्लेम करते हैं। और जस्ट फिलीपींस के पास में अगर आप देखोगे इस वाला छोटा सा एरिया है, यहाँ पे एक रीफ है जो कि सबमर्ज्ड है। इसी को ही ये नाम है जो कि थॉमस शॉल है जो कि दिया गया है। ठीक है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी कई सारे देशों के बीच में। अगला सवाल, बार्टन बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बार्टन बैंक, देखो ये जो बार्टन बैंक का जो कंसेप्ट है ना ये भी अभी रिसेंटली बहुत फेमस हुआ है। एक पंचायत है उड़ीसा के अंदर, है ना, उसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या होता है कि आप स्टील बर्तन तो अपने रिपोजिटरी कर लो, और प्लास्टिक जो है ना उसको बैन करने के लिए बोला गया है। तो प्लास्टिक वेस्ट को यूटेंसिल्स के द्वारा यूज़ करने के लिए इस बैंक को यूज़ किया जाता है। बी आपका सही आंसर होगा। समझ गए? आपको बताना है कि ये नया नाम मिथिली दोस्तों किसके द्वारा रखा गया है? ये नया साइक्लोन है बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये साइक्लोन जो नाम रखा गया है ना ये बांग्लादेश के द्वारा दोस्तों, इस बार सॉरी बांग्लादेश में तो इसका डैमेज होगा, लेकिन इसका जो नाम रखा गया है वो मालदीव्स के द्वारा रखा गया है। ओके, नेक्स्ट, नई चेतना 2.0 अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नई चेतना के बारे में जब मैं बात करता हूं तो ये जो इनिशिएटिव है जेंडर कैंपेन है ताकि वायलेंस महिलाओं के खिलाफ कम हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा दोस्तों 25 नवंबर को उसको लॉन्च है जो कि किया जाना है, क्योंकि उस दिन क्या होगा, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है जो कि होगा। समझ गए? तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। बी आपका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट किया है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये आपको बताना है। ऑलराइट, ये है आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों। क्लास 24 की आपके ऊपर इस क्लास की पीडीएफ और साथ में 10 क्वेश्चन का क्विज आपको 10 बजे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, और साथ में अगर आपको मेरे बनाए हुए जीएस और जीके के नोट्स चाहिए वो भी आपको क्लास 24 में एसएससी वाले कैटेगरी के अंदर आपको मिल जाएंगे। वापस मिलते हैं सुबह 7 बजे और 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।